first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे कर सकते हैं इन सिंबल्स के थ्रू। इससे क्या होता है, टाइम हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। एक शॉर्टकट होता है ब्रेक लाइन। आप जब वहाँ ब्रेक लाइन को वहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप साइज कितना आपको रखना है आप साइज मेंशन करेंगे। देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंटर। सेकंड पॉइंट मेंशन करने के बाद मैं फिर से एंटर करूँगा। कहाँ पर मेंशन करना चाहते हो आप वहाँ पर मेंशन करो, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अगेन ब्रेक लाइन टाइप कर लो, या अगर आपके पास सिंबल है तो आप सिंबल्स को इंपोर्ट करा सकते हो। कैसे, ये कुछ इस तरह मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अपनी ड्राइंग में इन सिंबल्स को क्रिएट कर सकते हो, बना भी सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है, मैं देख लेता हूँ इनकेस अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको यहाँ से डिज़ाइन कर लूँगा। अब तो कंटिन्यूअस का साइन मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है। सिंपली मैं इसको यहाँ से मूव कराऊंगा और यहाँ पर मेंशन कर दूंगा इस तरह। ये आपको अपनी ड्राइंग में मेंशन करना है। सेलेक्ट करिए और मूव कराइए जहाँ पर आप इसे प्लेस करना चाहते हैं एंड डिलीट करने के बाद आपको कुछ इस तरह आपको ड्राइंग में मेंशन करना पड़ेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट प्लेस कर लो जहाँ पर आप रखना चाहते हो। बॉटम में भी हमें सेम चीज़ को देना है, बॉटम में भी हमें सेम पार्ट मेंशन करना होगा एक्चुअली। स्केल कितना साइज आप यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करके मूव कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सेलेक्ट, देन अगेन स्केल एंड मूव। ये जो डिटेलिंग हमारी होती है ये सबसे ज़्यादा टाइम किलिंग होती है, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम हमारा जाता है। तो कोशिश ये करना है कि हमें, मेरे पास अगर ये ड्राफ्टिंग के सिंबल्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कोशिश करिए इन सिंबल्स को अपने पास रखने की ताकि हमारा टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो। राइट, अब हमें क्या करना है, हम एच एंटर करेंगे। हमने जो मटेरियल फिल करा था अपने इस वाले पार्ट में, हम पिक पॉइंट पे आके वहाँ पर सेम चीज़ मेंशन करेंगे। तो अब मैं देखो यहाँ पर स्केल इसलिए नहीं चेंज करूँगा क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको मैच करा दूंगा। किससे, MA एंटर से। वॉल के मटेरियल्स को लेना है, देन दिस पॉइंट एंड अगेन दिस सेक्शन। राइट, इस तरह आपको डिटेल्स को मेंशन करना होगा। अब आप ये सोच रहे हो क्या ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देना चाहोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। अगर रूम के आगे वॉल है देन ये आपको मेंशन करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब बात आते हैं हम इंटीरियर में। तो इंटीरियर में हमारे पास क्या है, साइड टेबल्स है और हमारे पास चेयर वगैरह दिया हुआ है, सोफा सेट है, वॉल को डेकोर हमें करना है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। अब इसके अंदर के जो पार्टीशंस है वो हम देंगे फ्रंट एलिवेशंस में। फ्लोरिंग के लिए मैंने थोड़ा सा सोचा था कि क्यों ना हम एक क्लासिक लुक भी इसमें ऐड करें फ्लोरिंग में। तो इसके लिए एक काम करते हैं, क्योंकि अब अंदर का जो ऑफसेट है वो लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं 1 फीट का ऑफसेट लेता हूँ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद। तो साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। मैंने कहा 1 फीट 6 इंचेस। राइट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं फ्लोरिंग की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा क्लासिक की बात करें तो मुझे यहाँ पर फिर वॉल मोल्डिंग्स भी देना होती है, और अगर क्लासिक की बात करें तो क्लासिक में फिर हमें फर्नीचर भी उसी के बेसिस पे डिज़ाइन करना होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या देना चाहते हैं, तो मैंने कुछ अपने क्लासिक वर्क में से यहाँ से कुछ मॉडल्स को निकाला है, तो जिन्हें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ अपनी ड्राइंग में। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और स्केल कर लेता हूँ कि कितना आपको पैटर्न रखना है। तो देखिए, लग्जरी इंटीरियर बनाना अगर आप सोचें कि 10 मिनट का काम है, सो इतना इजी टास्क नहीं होता है। इट विल टेक मोर टाइम, नॉट सम टाइम्स अगर मैं बात करूँ तो। अब
सेंटर में हमारे पास ठीक है डिज़ाइंस की बात करें तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, मेरे पास ये पैटर्न हो गया और यहाँ पर ये वाला पैटर्न हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम जितना मैं डिटेल में जाऊँगा टाइम टेकिंग पार्ट उतना ही होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जल्दी करने की चीज़ों को। बॉर्डर अगर हम देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर हम उसको यहाँ पर इस वाले सेक्शन को स्केल कर लूँ एंड स्केल करने के बाद मैं इसको ग्रुप कर लूँ ताकि मैं दोबारा से इसको चेंज कर सकूँ। मैं इसको मूव कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये पार्ट आ गया हमारा और रोटेट कराऊंगा आरो से और यहाँ से मैं ऑर्थो ऑन करके इसको इस तरह मूव कराऊंगा। देन अगेन स्केल और स्केल कमांड से हम मूव करा देंगे। तो पहले क्या करना है, पहले आपको जो डिज़ाइन आप देना चाह रहे हैं पहले आप उनको वहाँ पर मेंशन कर लो कि कहाँ पर क्या क्या पैटर्न देना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। तो एक गैप मैं और ले लेता हूँ। क्लासिक क्या लुक देना चाहते हैं तो मैं इस वाले पार्ट में से कुछ चीज़ें निकाल लेता हूँ, वो ग्रुप कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके मूव और कहाँ पर सेंटर में प्लेस करूँगा, ओके। और इस सेक्शन को मैं यहाँ पे साइड से हटा देता हूँ। देन इसको अगेन स्केल कराऊंगा मैं और अब मैं इसको स्केल कराऊंगा SC एंटर करके। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि रेफरेंस के थ्रू, क्योंकि हमें ऑब्वियसली अगर हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को बताना तो पड़ेगा ही कि आपने ये पैटर्न कौन सा लिया है और कहाँ पर किसके बेसिस पे आप इसको ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो कुछ ये डिज़ाइन हम यहाँ पर दे सकते हैं अपनी ड्राइंग में इस तरह। सेंटर पॉइंट ट्रैक कर लो कि अगर बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर पे रखना चाहते हो तो एक काम करो आप, मैं दोनों का सेंटर पॉइंट लेता हूँ, लाइक इस ऑब्जेक्ट से। तो अगर आप भी कोई भी एज ए मॉडर्न प्लस क्लासिक डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास ये क्लासिक डिज़ाइन होना चाहिए। ऑनलाइन अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे क्लासिक डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप हमारे ऐप पे विजिट करिए, वहाँ से क्लासिक डिज़ाइंस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो क्लासिक डिज़ाइंस है वो नॉर्मली आपको ऐसे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली ये सारे आपके विलास वगैरह पे डिज़ाइंस होते हैं और टिपिकल डिटेलिंग्स में ही आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एज ए फ्लोरिंग में अपना एक क्लासिक लुक यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी है। पैटर्न को मैं यहाँ पर मूव कराता हूँ, मैं चाहता हूँ कॉर्नर्स में यहाँ पर मेंशन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर सिंपल में यहाँ पे इसको मेंशन करा है। मिरर कर दूंगा मैं इसी के रेफरेंस में और तो ऑन करके राइट, और इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मिरर करा दूंगा इस पॉइंट के रेफरेंस में यहाँ पे, ओके। अब अगर हम चाहें तो इसके कुछ इस तरह हम एजेस को ज्वाइन करा देंगे। ये तो एक बहुत ही डिफरेंट पार्ट हो गया क्लासिक का, क्योंकि क्लासिक बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास, एक दो इंक्वायरीज नहीं है, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज हैं क्लासिक पे काम करने के लिए। बट अभी हमने कोई भी बैच क्लासिक का स्टार्ट नहीं किया है, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोगों को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह हमने डिज़ाइन को मेंशन कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैच प्रॉपर्टी से इसको थोड़ा सा लाइट इफेक्ट दूंगा, डार्क नहीं देना है। इस तरह डोर की प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर आ रही है, राइट। और हम एक काम कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर हम डोर को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसके मिड टू मिड इसको ड्रॉ करके डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोर को आउटर पार्ट में दिखा दिया ताकि ओवरलैप ना करे हमारा पार्ट, ठीक है। इसको हम कलर इफेक्ट अगर हम चेंज करना चाहें तो कलर इफेक्ट के लिए हम थोड़ा सा एक रॉयल लुक ले सकते हैं। कैसे, देखिए मेरी कोशिश रहती है कि हम आपको थोड़ा सा हर एक पार्ट को डिटेल में बताने की कोशिश करें। तो मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखा करिए। इससे क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स में मैंने काम करा है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमारी फ्लोरिंग वाला सेक्शन था, मैं इसको भी मैच करा देता हूँ। डिफरेंट पार्ट्स पे आप लेयर पे मेंशन कर सकते हो।
मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसकी लाइट कर दी है 70%, तो आप यहाँ पर इसको 50% तक ला सकते हैं। और अब मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ कि क्या कंडीशंस हैं। ओके, ये हमारा मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, देन क्लोज, तो ये हमने दे दिया एक डिफरेंट पैटर्न। कलर इफेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो, थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं रखना है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो वो कैसा आएगा, वो कुछ इस तरह हमारा पैटर्न शो कराएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। डबल क्लिक करा मैंने कलर वाले बॉक्स पे, कौन सा, मैंने कलर को सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज कर देगा। बट हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी लेयर हमारी वहाँ पर है। पेरू के नाम से है और बाई लेयर हमारा यहाँ पर सिलेक्टेड है। इसको मैं ऐसे कैंसिल करता हूँ और इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि वहाँ पर डिफरेंट लेयर्स हों, तो आप अपने लिए अपनी वर्किंग के पर्पज से कोई भी कलर इफेक्ट ले सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ ताकि एक्चुअली विजिबल होना चाहिए ऑब्जेक्ट। मेन फोकस हमारा ये है, कलर्स आपस में मर्ज नहीं होने चाहिए, राइट। MA एंटर, मैच प्रॉपर्टी, देन मैच। अब लग रहा है कि हाँ, कुछ आपने क्लासिक लुक यहाँ पर ऐड करा है। ठीक है, और समझने के लिए कौन सी लेयर हमारी ये लेयर 1 है, तो लेयर 1 की जो ट्रांसपेरेंसी है, मैं पहले कोशिश करूँगा 50% करने की। मैं चेक करूँगा इसको, ओके, लाइट इफेक्ट हो गया। देन अगेन LA एंटर, 50% से मैं इसको अगेन 60% करूँगा ताकि चीज़ें आपस में मर्ज ना हो। ओके, तो कुछ इस तरह हमारा एक क्लासिक लुक आ गया इसमें। अब बात करते हैं हम इसमें क्या कि हमारे पास फ्लोरिंग हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है और यहाँ पर साइड में फ्लोरिंग का पैटर्न हमने मेंशन कर दिया है। गोल्ड स्ट्रिप्स यहाँ पर आ जाएंगी और साइड में पैटर्न अगर आप फिल करना चाहो तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर दे सकते हो। डिफरेंट कैसे दोगे, थोड़ा सा आप देखिए। मैं इसमें आगे जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो फाइल भी हैवी होगी और दूसरा ये कि हैचिंग वगैरह करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सी हैचिंग को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ पर माइनर अगर ऑब्जेक्ट होगा और वहाँ पर स्केल मैं थोड़ा सा 0.05 करके देखता हूँ। ठीक है, विजिबल नहीं हो रहा है। अगेन 10, तो आप पैटर्न वगैरह को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कलर इफेक्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ले रहा हूँ ताकि हमारी वहाँ पर मार्बल इफेक्ट में शो कर सकूं। सैंड की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, इतना करने के बाद भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं आई। अब आया हमारा यहाँ पर पैटर्न का पार्ट। कलर इफेक्ट थोड़ा सा और लाइट, और मैं रिमूव पे जाके मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वहाँ से एक्स्ट्रा एरियाज अगर माइनस हो जाएंगे तो वेल एंड गुड। ये भी माइनस करता हूँ मैं, इसको भी, ये भी माइनस करता हूँ। देन अगेन ग्रुप में मैंने ऑब्जेक्ट करा है, मैं एंटर कर देता हूँ बस। अब क्या है कि ऑफ कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा ऐसे फ्लोरिंग का पार्ट यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने क्या मेंशन करा, राइट। तो ये होता है हमारा डिटेल वर्क करने का काम। और मैंने जो हैचिंग करी है, मैं एक बार कलर इफेक्ट वो देना चाहता हूँ जो हमने यहाँ पर अदर पार्ट कर लिया था। ट्रांसपेरेंसी पे भी देखो, मोस्टली मैंने क्या देखा ना कि बच्चे वर्किंग करते हैं तो बस सिलेक्ट एंड फिल कर देते हैं। देखिए, हर एक चीज़ को बैलेंस के साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ये बहुत ही टिपिकल वर्क है और बहुत ही टाइम टेकिंग है, तो ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते और आप डिटेल पे भी काम नहीं कर सकते अगर आप ये चीज़ सोचते हैं तो। यहाँ पर मैं काम करता हूँ 60% ले लेता हूँ ओपेसिटी। ओके, तो कुछ इफेक्ट पड़ा, यहाँ पर हमारा पैटर्न लाइट हो गया, चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं और एक परफेक्ट वे हमारा यहाँ पर आ गया पूरा प्लान का। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, क्या है हमारे पास साइड टेबल है। तो साइड टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। साइड टेबल में हमें चीज़ें मेंशन करनी है, साइड टेबल और चेयर हमें मेंशन करना है, सोफा वगैरह देना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और हाइड करता हूँ। देखो, ये टूल आप जरूर करना, आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट। बेनिफिट क्या हुआ?
बेनिफिट ये हो कि आप इजीली काम कर सकते हो, ओवरलैप नहीं करेंगी चीज़ें, और एडिटिंग में भी काफ़ी इजी होगा। देखो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया और यहाँ पे गैप छोड़ा गया है, ठीक है। चेयर का मॉडल चलो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे इसी से ही काम चला लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ग्रुप में कर लूँगा, या फिर अगर मैं देख लेता हूँ कोई अदर मॉडल हमारे पास हो तो ठीक है, उससे काम चल जाएगा। ओके, ये भी है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। ये एक ब्लॉक है, एक्सेंटर, एक्सप्लोड, देन ग्रुप, देन अगेन सेलेक्ट एंड मूव, और हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा वाला हमारे लिए परफेक्ट रहेगा इसमें। तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें एकदम डिफरेंट रॉयल लुक हमें चाहिए। और एक चीज़ और, साइज़, मैंने कहा ना कि साइज़ के बेसिस पे काम करना है, एकदम ऐसे नहीं डिज़ाइन करना है कि आपने लिया और मेंशन कर दिया। स्केल, बेस पॉइंट, रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो साइज़ है आप वो मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस वाले पैटर्न को ले लिया, स्केल कर लेता हूँ मैं दोबारा से। अब मुझे एक आइडिया होगा कि हमें कितना साइज़ रखना है। एक मिरर कर लेता हूँ या रोटेट कर लो, जो आपको इजी पड़े वर्किंग में। सेलेक्ट एंड मूव, इसको मैं सेलेक्ट करा के ऑर्थो ऑफ करके मैं सिंपली यहाँ पर मूव करा दूंगा। दूसरा क्या है हमारा पार्ट, कि हमें यहाँ पर टेबल्स को मेंशन करना है। ऑफिस है और वो भी आप एक लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको हर एक पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। आप ऐसे कोई भी चीज़ डिज़ाइन करके सबमिट नहीं कर सकते। मैं काम करता हूँ, एक्स एंटर करूँगा यहाँ पर या अनग्रुप करूँगा और इस चेयर को एक डिफरेंट लेयर पे पुट करूँगा ताकि वो प्लान में डिफरेंट तरीके से हाईलाइट हो, लाइक ये। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूँगा। ओके, टेबल की बात करते हैं। तो टेबल्स में हमारे पास क्या है, मैं एक साइज़ यहाँ पर ले लेता हूँ कि कितने साइज़ पे आप काम करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर एक साइज़ ले लिया एंड टी डबल एंटर, उसको मैं यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ। टेबल का डिज़ाइन मॉडर्न है, चीज़ें अभी क्लियर नहीं है हमारे पास, तो मैं कोशिश करूँगा इनको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने की। सेलेक्ट एंड REG से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, एंटर। सेलेक्ट करके सिंपली मैं इसको मूव कराऊंगा, ऑर्थो को ऑफ करके कहाँ पर प्लेस करना चाहते हो उस पॉइंट पे मेंशन करो, एकदम सिस्टमेटिक वे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ कर्व पार्ट हमारा दिया गया है। कर्व पार्ट के लिए आप इसको फ्लिट कमांड यूज़ कर सकते हो टेबल्स की कंडीशंस के ऊपर, राइट। तो क्या करना होगा, एक्सप्लोर कर लेता हूँ, F एंटर, R एंटर, 6 इंचेस, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड अगेन दिस कॉर्नर। ये हो गया। और अगर हम देखेंगे तो क्यों ना हम अगर डिटेलिंग कर ही रहे हैं तो अपने हिसाब से करें। एक और हम यहाँ पर बिडिंग का पार्ट देंगे, गोल्डन यहाँ पर हम दे देंगे बिडिंग, तो वहाँ पर हम एक गोल्ड इफेक्ट शो करा देंगे कि गोल्ड बिडिंग हमारी यहाँ पर जाएगी। लेकिन कोशिश क्या करना है कि आपको इसको भी एक डिफरेंट लेयर पे मेंशन करना है। सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, कलर के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं अभी नॉर्मल इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉलिड वुड है, तो सॉलिड वुड है हमारा। तो मैं पहले तो इसको क्या करूँगा, इसको तो मैं साइड में करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं हैचिंग्स वगैरह फिल करूँगा तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। सर्च करो कि कौन सा पार्ट आपका है, सेलेक्ट, साइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने 1 है, मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ एंड 8 एंड क्लोज, राइट। सेलेक्ट करो और मूव करो जहाँ पर आपने इसको प्लेस करा था। आप ये भी कर सकते हो, ड्रॉ ऑर्डर में जाके सेंड टू बैक, हाइड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कुछ कंपोनेंट की बात आती है, तो कंपोनेंट्स के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स पहले से यहाँ पे रखे हुए हैं कि कंपोनेंट्स वगैरह में आप क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हो। ये आपके लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या चीज़ें पहले से अपने पास रखी है। अगर आपके पास ये मॉडल्स नहीं है तो ऑफकोर्स आप हमारे ऐप का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पर जाकर आप उनको
डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे यहाँ पर बुक्स का पार्ट है, मैं इसको भी यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा, ये भी इम्पोर्टेंट है सेक्शन हमारा, और इसको भी मैं यहाँ से मूव कराऊँगा। देन अपनी ड्राइंग में आते हैं, देन यहाँ पर प्लेस। अगर मैं इन फाइल्स को अपनी ड्राइंग में नहीं रखता तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाता फिर। ओके, इससे क्या होता है कि इजी होता है कि आप फटाफट चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर रखनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर दे दिया है। देन अब हम इसको करेंगे स्केल, SC एंटर, एंड पहले मैं सबको ग्रुप बनाऊंगा। ऑब्वियसली ग्रुप नहीं बनाएंगे तो चीज़ें सेलेक्ट करने में, उनको मूव कराने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। तो इसको मैंने सेलेक्ट करा, MI एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट, अगेन MI एंटर, ऑर्थो ऑन, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसको मैं सिंपली यहाँ पे मूव करा दूंगा कि ऑफिस की जो हमारी टेबल है वो ऑफिस के पर्पज से लगनी चाहिए। मेन पॉइंट हमारा ये है, चीज़ें इक्वल नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी प्लेस कर दोगे, राइट। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और क्या था, इसको भी हम ग्रुप कराएंगे। सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप, एंड सेलेक्ट करने के बाद मूव, कहाँ पर, दिस सेक्शन। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर एंड स्केल करूँगा, और स्केल करने के बाद इसको मैं यहाँ पर मिरर कमांड के थ्रू थोड़ी सी डिस्टेंस पे मिरर करा दूँगा। इससे क्या हुआ बेनिफिट, इससे ये होगा कि हम इसको कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये हमारा मैच करा दो, अगर सेम पार्ट है हमारा तो हम मैच कराते हुए चलेंगे, तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट हाईलाइट्स होगा, राइट। ऑफिस टेबल है तो ऑफिस टेबल हमारी लगनी चाहिए, मेन हमारा ये रीज़न। देन आगे सिटिंग का एरिया दिया है इन्होंने। सिटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सोफ़ा वगैरह मुझे देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स है या नहीं है, तो चलेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी एक अलग ही एक रॉयल लुक आ रहा है, तो इसको भी हम एक काम करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मूव। आप लोगों से मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप लोग एक सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहते हैं तो आप लोग अपने पास कंपोनेंट मॉडल्स को डाउनलोड करके उन पे काम करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है, हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। देखिए, अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगी, क्योंकि ये आपका एक डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ कहीं पे भी प्लेस कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस लेयर को और इस ऑब्जेक्ट को मैंने मैच करा दिया। ओके, तो कुछ आ गया सिस्टमेटिक वे में। अगर हम देखेंगे, मेंशन करा दिया, सेंटर टेबल देने की ज़रूरत नहीं है। सोफ़ा वगैरह यहाँ पर मेंशन करा है इन्होंने साइड में, तो मैं देख लेता हूँ। ओके, सोफे के मॉडल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, और अगर डिफरेंट चाहिए होगा तो डिफरेंट के लिए फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी डिफरेंट तो हम नहीं चलाते, इसी से ही काम चला लेते हैं भैया। सेलेक्ट करके SC एंटर और स्केल करके एक इक्वल साइज के साथ जहाँ पर प्लेस करना है उसको प्लेस करिए आप इस तरह। तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साइज़ वगैरह क्या होगा, क्योंकि मैं देख लेता हूँ 3 फीट। ओके, इसको साइज़ को मैं थोड़ा सा मेज़र करता हूँ। ओके, 1.5 फीट अप्रॉक्स साइज़ के अंडर ही हमने मेंशन कराया हो। इन दोनों को मैं यहाँ पर मूव करा दूंगा, थोड़ा सा टच करा के, या मैंने दिखा दिया कि ये इसके अंदर है हमारे ऑब्जेक्ट टेबल के नीचे। राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर एंड सेंड टू बैक करेंगे, हमारे सेंड टू बैक हो जाएंगे ऑब्जेक्ट वो, राइट। और इन सबको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा मूव कराऊंगा इसके बैक में, तो हमारे पास वॉकिंग के लिए स्पेस भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर सिंगल सोफा है, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एक्सप्लोर कर लो, और इस टेबल की ज़रूरत नहीं है मुझको। मैं एक काम करूँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप एंड रोटेट। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ।
आप अगर जो भी वर्किंग करेंगे वो आप अपनी साइट के अकॉर्डिंग करेंगे, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे और क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें अगर ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें दी हैं, तो ऑफ कोर्स मैं सिर्फ एक आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपको काम कैसे करना है अपनी ड्राइंग पर। तो हमने यहाँ पर इस तरह एक हर एक चीज़ को मेंशन करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि हर एक पार्ट को डिटेल देने की, कि यहाँ पर हम सोफ़े को, सिटिंग एरिया, टेबल्स वगैरह को कैसे मेंशन करेंगे हम एक सिस्टमेटिक तरीके से। ग्रुप कर लेंगे और कलर इफेक्ट हम यहाँ पर डिफरेंट रख लेंगे इनका। सेलेक्ट करके मैं एस्केप करता हूँ, सेलेक्ट कलर इफेक्ट के लिए मैं थोड़ा सा लाइट और डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा इसमें भी मैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर लिया। और कुछ ऑब्जेक्ट्स, हमारा प्लांट्स की बात करते हैं तो मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं। प्लांट्स के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, ताकि हम मेंशन कर सकें प्लान में। जूम करता हूँ मैं, जूम करने के बाद यहाँ पर आप किस ऑब्जेक्ट कहाँ पर देना चाहते हो, टॉप व्यू इसका आपका कौन सा होगा, नॉट दिस पार्ट, ये भी सेक्शन नहीं होगा। तो अभी कोई भी अगर हम एग्जांपल लेके भी वहाँ पर मेंशन करेंगे ना तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा फ्रंट एलिवेशंस में। दूसरा मैं एक काम करता हूँ समझने के लिए, अभी इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से मूव कराऊँगा, कहाँ पर, इस वाले ऑब्जेक्ट के पास, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर कंट्रोल C और अपनी ड्राइंग में आने के बाद कंट्रोल V कर दूंगा। ऑफ कोर्स वो दोनों के साइज डिफरेंट होंगे। आप एक काम करो, स्केल ऑप्शन यूज़ करो और यहाँ से मूव करा के अपनी ड्राइंग में प्लेस करो कि कहाँ पर ट्रीज वगैरह आपको मेंशन करनी है। सेलेक्ट SC एंटर एंड स्केल, कहाँ पर प्लेस करना है आप एक लोकेशन प्लान में देख लो। यहाँ पर आपका यहाँ पे एक दिया हुआ है इस वाले सेक्शन पे, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँगा इस वाले पार्ट पे। थोड़ा सा और स्केल करूँगा मैं, सेलेक्ट SC एंटर एंड स्केल, बस कॉपी करा दूँगा मैं CO से। आप ये मत करना कि ये कौन सा ट्री है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए, सिंपल सी बात है। राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन पे क्लिक करना है और हमारा पूरा का पूरा ऑफिस डिज़ाइन बेसिक रेडी हो गया है डिटेल के साथ। इस तरह हमने इसमें बहुत कोशिश करी है एक एक पार्ट को मेंशन करने की और एक लग्जरी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी है मैंने, कि हम उसमें हर एक पार्ट को एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन कर सकें, राइट। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टिपिकल एंड डिटेल प्लान हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हर एक पार्ट को हमने कोशिश करा है। चेयर्स वगैरह हमारी हो गई हैं। मैं काम करता हूँ इसमें, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर जूम, अब देखो मैंने क्या करा है कि जैसे अनहाइड करा है, देखो चीज़ें फिर ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप चेंज कर लो और चीज़ों को हाइड करने के बाद ही वर्किंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, देखा ना इस तरह। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है और अब क्या करना है, अब हमें देना है इसमें डिटेल का पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और डिटेल में क्या मेंशन करना है, हमें डिटेल में मेंशन करना है कि फ्लोरिंग और कौन कौन से हमारे थिकनेस वगैरह है, क्या क्या उनके साइजेस हैं, कैसे मेंशन करना है। आप यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स को पहले से बना के रखा है। ये हमारे क्लाइंट की डिटेल है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करी थी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ CO एंटर से, कॉपी करके हम अपनी ड्राइंग पे वापस आते हैं। कहाँ गई हमारी ड्राइंग, दिस वन। इसको मैं सेलेक्ट करके स्केल करूँगा। अब मुझे बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करी हैं। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप यहाँ पर हर एक पार्ट को मेंशन करेंगे, राइट। कलर इफेक्ट टेक्स्ट का आप यहाँ पे चेंज करो, थोड़ा सा हाईलाइटेड एंड एरियल नैरो या बोल्ड कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ताकि चीज़ें हमारा टेक्स्ट भी हमारा बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। ओके,
तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं डिटेलिंग का पार्ट, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एलिवेशंस की और सेक्शंस की। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करी है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला पार्ट था, और वो क्या था, वो था डिटेलिंग का। मैंने अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि डिटेल को कैसे मेंशन करते हैं, कि ये हमारा एक क्लासिक मार्बल स्टोन फ्लोरिंग है, ये हमारा डेकोरेटिव फ्लावर स्टोन्स ऑन फ्लोरिंग है, सेंटर टेबल्स हमारी हो गई। देन हमने यहाँ पर 9 इंचेस डेप्थ स्टोरेज फिक्स शेल्फ दी है फॉर ऑफिस पर्पस एंड डेकोरेटिव आइटम्स। देन ऑफिस टेबल मेड विद प्लाईवुड 10 mm थिक एंड गोल्डन शीट्स ऑन साइड। यहाँ पर हमारी स्ट्रिप्स लाइट है शेल्फ में, और यहाँ पर हमने दे दी है डेकोरेटिव पिलर विद प्लाईवुड 12 mm थिक यूज्ड गोल्डन बॉर्डर के साथ। हर एक पार्ट को हमने यहाँ पर मेंशन करा है। अब आपको यहाँ पर एक सेक्शन का सिंबल भी मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अभी हम लोग कितने पार्ट से कितनी देर से हम लोग काम कर रहे हैं किस पार्ट पे, सिर्फ और सिर्फ प्लान पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि प्लान वाले पार्ट पे, प्लानिंग पे अगर आप सिस्टमेटिक वर्क करेंगे तो कितना टाइम टेकिंग पार्ट होगा। ये सिर्फ एक डिटेल्स है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और अभी हम लोगों को कौन कौन सा पार्ट बाकी है, अभी हम लोगों को इसमें देना है सेक्शंस, एलिवेशंस वगैरह। इन केस अगर आप लोग कुछ इस तरह डिटेल्स पे काम करना चाहते हैं, या इंटीरियर में अगर आपको थोड़ा सा और मॉडर्न डिज़ाइन पे काम करना है, तो ऑब्वियसली आप हमारी क्लासेस को डिज़ाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, ये जो हमारे एलिवेशंस का सिंबल है, इन एलिवेशंस का सिंबल्स का मतलब आप जो जो यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो जो अपने ड्राइंग में देंगे, आप वो सिंबल्स यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सा आपको मेंशन करना है, कौन कौन से साइड्स आप वहाँ पर ड्राइंग में देना चाहते हैं, शीट भी देना चाहते हैं, ये आपको प्रॉपर वे में मेंशन करना है, राइट। तो एलिवेशन 4 है। मैं एक काम करूँगा यहाँ पर कि एलिवेशन 4 है, और मैं इसको रीनेम कर दूंगा बाद में। सेक्शन का सिंबल हमने मेंशन करा, राइट क्लिक करके मैं सबको एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करता हूँ, और ये हमारा एक कंप्लीट पार्ट आ गया डिटेल के साथ। क्लासिक फ्लोरिंग, देन हमने यहाँ पर हर एक पार्ट को मेंशन करा, एक प्रॉपर वे में थिकनेस दी, सेक्शन के सिंबल को मेंशन करा कि हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे। हम जिसको एक मैंने हॉरिजॉन्टल तो मेंशन कर दिया, बट वर्टिकल के लिए हमें एक काम करना होगा, इसको हम रोटेट कराएंगे ऑर्थो ऑन करके, क्योंकि आपको सेक्शन तो देना मस्ट है, तो आप इसका एक सेक्शन देंगे वहाँ पर इस तरह। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं कि अभी भी देखिए डिटेल्स हमारी यहाँ पर फिनिश नहीं हुई है। ये हमारा क्या है, दिस इज ग्राउंड फ्लोर ऑफिस डिज़ाइन, ये मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है, और आईडी दे दी है हमने 203 इस तरह। कलर इफेक्ट आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो यहाँ पर। और अब हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हैं, कौन सी वॉल हमारी पेंट है, आप इसमें क्या क्या चीज़ें देना चाहते हैं, वो सारे पार्ट्स आप अपनी ड्राइंग्स में मेंशन करेंगे। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। लाइक पेंट अगर आपने यूज़ करा है तो आप वहाँ पर पेंट देंगे, आपने कोई शीट यूज़ करी है तो आप वहाँ पर ऐसे शीट को मेंशन करेंगे। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि देखिए कुछ यहाँ पर सिंबल्स होते हैं, लाइक ये इस तरह फ्लोर फिनिश कोड होते हैं इसमें अलग अलग, और वॉल फिनिश कोड दिए जाते हैं। इनको कैसे यूज़ करना मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हर एक डिटेल्स को मैं अपनी ड्राइंग्स में मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। तो मैं एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको स्केल कर रहा हूँ, और स्केल करके मैं मूव कराऊंगा अपने प्लान में कुछ इस तरह। यहाँ पर मैं इसको मूव करा लेता हूँ बेस पॉइंट देके। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए हमारी इस ड्राइंग को लेना चाहते हैं, अगर आप वर्क करना चाहते हैं, तो आप इस ड्राइंग को हमारी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ऐप का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रखा है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर PT मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, PT एंड 01 इज अ कोड, PT 01। आपको करना क्या है, आप जिस वॉल पे जो मटेरियल देना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप देखो जो चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा
डिटेल्स हमारी आपस में मर्ज हो रही है, लेकिन क्या करें, ये वर्किंग है और आपको डिटेल्स आपको इसी तरह ही आपको वर्क करना है और ऐसे ही आपको हर एक पार्ट को मेंशन करना है प्रॉपर वे में। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा PT01 हो गया और इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे। अगर डिफरेंट टेक्सचर है, डिफरेंट पेंट यूज़ कर रहे हैं, किस कंपनी का पेंट है और उसका क्या कोड है, वो भी हमें यहाँ पर ड्राइंग में मेंशन करना पड़ता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वर्क होता है, इसमें आप हर एक पार्ट को शो नहीं करा सकते। दिस वन इज PT2 पेंट 2। अगर सेम टेक्सचर यूज करा गया है तो ठीक है, और अगर डिफरेंट टेक्सचर है तो आप वहाँ पर पेंट 2 के नाम से यूज करेंगे। देन PT, P3, P4 और अगर कर्टेंस है तो वहाँ पर कर्टेंस वगैरह आप मेंशन करेंगे। तो कुछ इस तरह हमारा डिटेल पार्ट आएगा, राइट। इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, रेक्टेंगल में क्लोज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये सेक्शन, अब ये हमारा एक पूरा ऑब्जेक्ट हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो इसको मैं साइड में मूव करा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न ऑफिस डिज़ाइन कैसे करते हैं और मंदिर डिज़ाइंस भी मैंने आपको बताया था टिपिकल डिटेलिंग के साथ। तो उसमें भी हमने आपको एलिवेशंस वगैरह पे काम करना बताया था। इसको मैं यहाँ पे इसको इस तरह मैं ऑफसेट दे देता हूँ और ये हमारी एक शीट कंप्लीट होगी। शीट्स वगैरह मेरे पास हैं, मैं वहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा सकूँ कि कैसे काम होता है, राइट। अब बात आती है इसमें क्या, अब बात आती है इसमें एलिवेशंस वगैरह की। आप एलिवेशंस आपको डिज़ाइन करना पड़ेंगे, एलिवेशन के बाद सेक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा और सेक्शन डिज़ाइन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी मॉडर्न और क्लासिक डिज़ाइन करना इट्स नॉट ए ईजी टास्क। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद CO एंटर, इस पॉइंट से उठा के मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हम अब काम करने जा रहे हैं इसके फ्रंट एलिवेशंस पे। तो अब हमें करना क्या है कि आप जो एलिवेशन, ऑब्वियसली मेरे पास 3 एलिवेशंस हैं A, B, C, तो मैं सारे तो आपको डिज़ाइन करके नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एलिवेशन A वाले को थोड़ा सा फोकस करता हूँ। अभी हम सारे ऑब्जेक्ट को हाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारी ड्राइंग में। तो जो भी छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट हैं, आप एक काम करो, उनको पहले आप सबको हाइड कर दो, आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड एक्सेल एंटर। देन वर्टिकल लेके हम, हमारे पास जो जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंटों को फॉलो करते चले जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक बेसिक रूम का डिज़ाइन निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे अदर डिटेल्स, लाइक कहाँ पर टेबल्स वगैरह देनी है, कहाँ पर आपका डेकोरेटिव आइटम्स आएंगे, शेल्फ्स कहाँ पे आएगी हमारी, वो सब हम बाद में देंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिक लेआउट पे हम निकालना है। TR डबल एंटर। अब हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम एंड ट्रिम, ठीक है। और फ्लोरिंग का पार्ट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, TR डबल एंटर। इस सेक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड टाइल्स वगैरह है, स्टोन है, उसकी थिकनेस हमें मेंशन करना पड़ेगी। स्कर्टिंग है तो हमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा अपनी ड्राइंग में। हर एक पार्ट को, माइनर से माइनर पार्ट को देना पड़ता है। आर्किटेक्चर डिटेल्स में फिक्स है। मैं बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं आर्किटेक्चर पार्ट थोड़ा सा टिपिकल होता है। आर्किटेक्चर पार्ट तो फिक्स है कि हाँ ठीक है, आपको वॉल वही मेथड आपको यूज़ करना है, क्योंकि उसमें इतना टाइम टेकिंग वाला पार्ट नहीं होता जितना कि इसमें होता है। डिटेल ऑब्वियसली उसमें भी होती है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन इसमें क्या है कि अगर मॉडर्न और क्लासिक को मिक्स कर दोगे तो और डिटेल पार्ट हमारा हो जाएगा। इसलिए टोटल हाइट मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली, TR डबल एंटर, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर लिया। स्लैब की थिकनेस मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करना है, राइट, इसको भी मैं यहाँ पर ट्रिम कर लेता हूँ कुछ इस तरह। तो ये एक बेसिक एलिवेशन हमने निकाल लिया। अब हम दोबारा से एक्सेल एंटर करेंगे और वर्टिकल लेंगे। तो वर्टिकल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारे पास विंडो का पार्ट आ गया है। अब हम दे देंगे यहाँ पर, हमने जो शेल्फ वगैरह ऐड कराई हैं, अब हम उनको भी वहाँ पर मेंशन करेंगे इस तरह, राइट।
और विंडो की हाइट आप अपनी इमेज में देख लेना, वहाँ पर इमेज में कैसे कितनी हाइट पर दी गई है, आप वो हाइट वहाँ पर ले लेना। तो मैं एक बार नज़र मार लेता हूँ, यहाँ पर सिल हाइट है, टोटल हाइट हमारी मेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर विंडो की हाइट ले लेते हैं, TR डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर ट्रिम कर देते हैं। तो ये पार्ट हमारा निकल आया विंडो का। कितना गैप छोड़ा गया है अभी हम लोग देखते हैं। इसमें विंडो के लिए हमारे पास मैंने कुछ गैप छोड़ा था, तो एक्सेल एंटर करके हम लोग V एंटर करेंगे और वर्टिकल पॉइंट लेंगे। कौन सा है हमारा वर्टिकल हमारा है ये, कुछ गैप छोड़ा था हमने और यहाँ से भी हमने कुछ गैप छोड़ा था। तो आप एक काम करो, अगर हमने गैप नहीं छोड़ा है, वहाँ पर गैप अगर नहीं मेंशन करा है तो कोई बात नहीं, आप गैप थोड़ा सा वहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों से मिस हो जाए ड्राइंग में। तो मैं कुछ गैप ये और कुछ गैप ये ले लेता हूँ, TR डबल एंटर, देन ट्रिम एंड एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हटा दो, इसको भी, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, EX डबल एंटर, इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ और इस पार्ट को भी हमें हटाना पड़ेगा, TR डबल एंटर एंड अगेन ट्रिम एंड ये हमारा पार्ट पूरा आ गया, राइट। विंडो का सेक्शन मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। और बात करते हैं कि हम इसमें विंडो में कुछ आपको मैं रेफरेंस भी यहाँ पर शो कराता रहूँगा कि कौन कौन से पार्ट पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं। विंडो का फ्रेम कोई भी साइज आप ले सकते हैं। अगेन बाकी का ग्लास पार्ट है हमारा, सेलेक्ट एंड कॉपी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, राइट। विंडो का फ्रेम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और अब आती है बात हमारी किसकी, हमें जो स्टोरेज के आइटम्स हमने यहाँ पर मेंशन करे। तो हो सकता है कि ये हमारे बॉटम फ्लो लेवल से हों, या हो सकता है कि कुछ फ्लो लेवल से छोड़े हों, तो दोनों कंडीशंस हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम कुछ गैप एक ले लेते हैं फ्लोर से, TR डबल एंटर, हम एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम कर देंगे और डिलीट। हर एक पार्ट को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको डिजाइन करना है, कोई भी साइज इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका। और अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं देंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स यही आएगी कि वो सारी चीजें आपकी अनइक्वल बनेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी साइजेस की। तो साइजेस आप स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, 1 फीट 6 इंचेस से लेकर 2 फीट तक कोई भी हो सकते हैं। TR डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट्स यहाँ से रिमूव करिए, TR डबल एंटर एंड रिमूव एंड डिलीट, ठीक है। तो हमने ये सेक्शन यहाँ पे निकाल लिया। इसको मैं, इसका कोई काम नहीं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, TR डबल एंटर करके एंड ट्रिम। तो ये हमने दोनों शेल्फ निकाल ली है। बॉटम एज को मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एज ए पार्टीशंस लाइन देने के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। थिकनेस हमें यहाँ पर गोल्डन यहाँ पर दिया हुआ है बॉर्डर, तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, कितना छोड़ना है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं वर्किंग के लिए। तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ 1.5 इंचेस। देन अगेन इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। कितने पार्टीशंस, ऊपर से कुछ गैप छोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पर पार्टीशंस को लिया गया है, ठीक है। मैं ऊपर से गैप ले लेता हूँ कुछ इस तरह, TR डबल एंटर एंड इसको मैं ट्रिम करूँगा, ट्रिम, और इसको मैं ट्रिम करूँगा दिस सेक्शन, राइट। ये हमारा ऊपर से गैप आ गया। अब इसके बाद हमें जितनी पार्टीशंस देनी है वो हम क्रिएट करेंगे। सिंपल से एक शॉर्टकट की बात करता हूँ, आपने वर्किंग करी होगी। एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, DIV एंटर। DIV एंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट
कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट है। 1 2 3